डिलिस्टिंग आज से 65-70 साल पहले की बात उठाया। जब कांग्रेस का एमपी था बाबा कार्तिक उरांव, 1967 में ही ये बिल लाया था। आदिवासी को एक सुरक्षा कवच के बल पर बिल लाया था ताकि कभी इनको कोई धर्मांतर का प्रभाव ना हो। उस समय लिया है, आज की बात नहीं है डिलिस्टिंग। और उसमें जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे देश में और कांग्रेस के एमपी था, वो बिल लाए और सबका सहमत भी हो गया था। 322 एमपी, 26 राज्यसभा सांसद हस्ताक्षर भी किया था करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया था। ये डिलिस्टिंग होना चाहिए, यहाँ का आदिवासी का परंपरा रूढ़िजन प्रथा ताकि सुरक्षित रहे। ये आज का बात नहीं है। हम समझते हैं हम उस समय अपना उम्र 6-7 साल होगा और आप सब तो शायद धरती में नहीं आया, उस दिन उठा है ये बात। इसीलिए ये तो उस समय का बात है और इसीलिए आज इतिहास को पलट के दिखता है, इसीलिए सामने बात आ गई। केंद्र प्रदेशित राज्य होना चाहिए संथाल परगना, डिमांड है। देखिए, आज इस पर गृह मंत्री ने कहा दिया है पूरा देश में यूसीसी लागू होगा, लेकिन आदिवासी के प्रति लागू नहीं होगा। क्लियर है ना, ये ओपन बोला गृह मंत्री अमित शाह कि आदिवासी के ऊपर में ये यूसीसी लागू नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो पार्ट को अलग कर रख दिया ना, हमारा रूढ़िजन प्रथा है जो हम लोग माझी थान में पूजा करते हैं। आज भी हम सुबह माझी थान में प्रणाम करने के बाद हम जो दुमका में विश्व माझी थान, वहाँ प्रणाम करने के बाद यहाँ देखने आया। हम बोला ये बहुत पेपर में आया, क्या है भाई? हम देखे कि सही बात है, यहाँ तो लिख गया है फूलो जानों का नाम को दबाने के लिए, इसलिए इसको तुरंत इसको नाम को चेंज होना चाहिए 30 जून के पहले, नहीं तो यहाँ का तमाम माझी हड़म सब आएगा और लिखेगा। अमित शाह जी के बयान पे वनवासी जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसको लेकर काफ़ी राजनीति चल रहा है, विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा है। हमारा इतिहास बड़ा लंबा है, हजारों साल से आ रहा है संघर्ष। हमारा पूर्वजों ने हजारों साल से संघर्ष करते करते आज तक रूढ़िजन प्रथा से हट नहीं गया। पेड़ के नीचे ही हम लोग पूजा करते हैं, माझी थान जाहिर थान ही हम लोग अपना परंपरा है, पूजा स्थल है, देवस्थान है। हमारा समाज का रीति रिवाज लेके हम लोग चल रहे है ना। और ये विभिन्न समय इतना लंबा इतिहास है। कोई हमको वनवासी जो जंगल में रहता है वनवासी भी बोल दिया, कोई हम लोग को ठार भाषा भी बोल दिया। जैसे पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम इलाके जंगल महल का आदिवासी बोल दिया, कोई गिरिजन भी हमको बोल दिया। लेकिन हमारा परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं किया। हमारा जो परंपरा है जिसका लिए बाबा तिलका माझी लड़ाई लड़ा, वो बाबा तिलका माझी का जीवनी आप देखिएगा तो बाबा तिलका माझी सुबह में ही, सुबह होने के बाद ही माझी थान में पहले प्रणाम करते हैं। हमारा वीर सिद्धू कन्हू चांद भैरव फूलो जानो भी जाहिर थान में बैसी बुला करके अपना संघर्ष का ऐलान किया। ये इतिहास से जुड़ा हुआ है सब, इसलिए उसको कोई छेड़छाड़ नहीं। आज पूरा देश में भारत सरकार ने यूसीसी लागू करने के बात करे, लेकिन उससे किनारा कर दिया आदिवासी पर कि इनका अलग ही पूजा पद्धति है, अलग ही रीति रिवाज है, अलग ही जीवन शैली है। जल जंगल जमीन के लिए है, बरसों से लड़ाई करते आया है, हजारों साल से लड़ाई करते हैं, जल जंगल जमीन। इसीलिए वो शब्द से हमको कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारा जो परंपरा है, हमारा माझी थान, हमारा जाहिर थान, उसको कोई, इस सरकार ने उसको सुरक्षित रख दिया। दो इशू अभी देख सर जो लागू हो गया सामने आ जाएगा। ये धरती जहाँ सिद्धू कन्हू धरती में भी हम लोग खड़ा है,
सिद्धू कहना धरती में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हुक्म को वो लोग तीर का नोक से जवाब देके संताल परगना को नामकरण करा दिया। संताल परगना काज करे अधिनियम भी बना और किस तरह से यह का जमीन जो आदिवासी का है संताल पर खास कर अधिनियम कैसे यहाँ पर जनसंख्या हमारा घट गया, आदिवासी का जनसंख्या क्यों घट गया, क्यों एक समुदाय का बढ़ रफ्तार से बढ़ गया, मूलवासी का भी जनसंख्या घट गया। कहीं ना कहीं तो है, कहीं से बाहर से आदमी आ गया। मेरा जनसंख्या कैसे घटेगा संताल परगना में, आदिवासी का जनसंख्या कैसे घटेगा। हमको कोई मदद करे ठीक है, लेकिन हमको धर्मांतरण करके मदद मत करे। इसीलिए ये बात तो उठी गई अभी, सब युवा लोग समझ लिया है, सब पढ़ लिख लिया। पहले हम लोग गांव में आराम से रहते थे, माझी हाड़म बुलाते थे, बैठक हमारा सारा चीज़ बात होते थे। अभी हर जगह में हमारा माझी थान भी है, हर जगह जाहिर थान भी है, जो हम लोग रूढ़ी जनप्रथा में आता है उसका लिए। इसीलिए भारत सरकार भी हम लोग का यूसीसी से हम लोग को प्रभावित नहीं करेगा। यही तो है। इसीलिए आज यहाँ भीतर में कुछ है, खतियान में फूलो जना है, लेकिन उसका दरवाजे में लग गया दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा गया। ये तो इंक्रोचमेंट की बात हो रहा है। उस नाम के ऊपर में फिर दूसरा नाम कहीं आएगा। ये बिल्डिंग भी फूलो झना मुर्मू का नाम पर ही रहेगा। हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट पर है उससे कोई बातचीत हुई है इस दिशा नहीं, में? हम बातचीत नहीं, खाली हम देखने आया है कि लिखा हुआ क्या। यहाँ तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज जी। उस जगह में फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज यही लिखा जाएगा 30 जून पहले। सरकार जो है इस कॉलेज का नामकरण फूलो झानो मेडिकल कॉलेज रखी है, उसमें आप मुर्मू शब्द भी जोड़ने की मांग। हाँ, मुर्मू शब्द जोड़ने के मंशा हमारा इतिहास, हमारा महापुरुष, उनका नाम को इंक्रोचमेंट हो रहा है इसमें। जब फूलो जानो के नाम पर है तो यह गवर्नमेंट मेडिकल नाम पर नहीं होना चाहिए। जो पहले से नामकरण हुआ वही होना चाहिए।